हेलो नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 8 का पाठ 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण पढ़ेंगे। इसमें हम 7.3 वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण पढ़ेंगे, जो कि पेज नंबर 78 पर है। इससे पहले हम वन उन्मूलन के प्रभाव पढ़ चुके हैं, वन उन्मूलन के कारण पढ़ चुके हैं और मरुस्थलीकरण, सूखा वगैरह पढ़ चुके हैं। तो वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहेली और बूझो ने भी वन उन्मूलन के प्रभाव के बारे में पढ़ा है और उनके कारणों के बारे में भी पढ़ा है, लेकिन वो चिंतित थे कि वन उन्मूलन अगर हो गया तो वन्य प्राणियों का क्या होगा। जैसे इसमें लिखा था वन्य प्राणियों का संरक्षण। तो वन्य प्राणियों का संरक्षण मतलब वन में जो रहते हैं वो वाले प्राणी होते हैं वन्य प्राणी। उनका संरक्षण कैसे किया जाए और वनों का संरक्षण कैसे किया जाए। वन उन्मूलन के तो बड़े दुष्प्रभाव हैं, तो दुष्प्रभावों से बचने के लिए इनका संरक्षण जरूरी है, इनका बचाव जरूरी है। तो ये बचाव कैसे किया जाए, ये अपनी समस्या लेकर प्रोफेसर अहमद के पास जाते हैं। वो पूछते हैं कि वन और वन्य प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। इसके लिए प्रोफेसर अहमद ने क्या किया है, पहेली बूझो और उसके फ्रेंड्स को लेकर जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में जाते हैं, भ्रमण करने वहां पर घूमने जाते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र या जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र। अब जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र क्या होता है, यहाँ पर वन्य जीवन होता है, मतलब वनों में लोग रहते हैं, जीव जंतु भी रहते हैं और पेड़ पौधे भी होते हैं। पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र जो आदिवासी हैं उनको पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। ये जो लोग रहते हैं या जीव जंतु रहते हैं, पौधे रहते हैं, इन सबके जीवन यापन के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर ना तो वन्य जीवों को सता सकते हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, आदिवासियों को परेशान नहीं कर सकते हैं और पेड़ों को नहीं काट सकते और जीव जंतुओं को पकड़कर मार नहीं सकते, लेकर नहीं जा सकते। तो एक ऐसा आरक्षित क्षेत्र है। आरक्षित मतलब वहां पर संरक्षण के लिए सुविधा है, मतलब इनका बचाव किया जाता है। तो ये ऐसा क्या कौन सा क्षेत्र हुआ ये, जहां पर वन्य जीवन या पेड़ पौधे या जंतु या आदिवासी अपनी परंपरा के अनुसार रहते हैं और उनको संरक्षण प्राप्त होता है, मतलब बचाव के लिए उपयुक्त सुविधाएं दी जाती हैं उन्हें। तो इसके लिए उन्होंने कौन सा क्षेत्र चुना है, पंचमढ़ी जैवमंडलीय संरक्षित नाम का क्षेत्र चुना है। ये भी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है पंचमढ़ी। यहाँ पर इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु भी बहुत ज्यादा हैं। इतने घने जंगल हैं ये, जैसे कि ऊपरी हिमालय जो है उसकी श्रृंखलाओं के और निचले पश्चिम घाट के जो वन है, इस प्रकार के ये घने जंगल हैं जो जैवमंडल, ये पंचमढ़ी जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र में जैव विविधता अनूठी है। प्रोफेसर अहमद सोचते हैं कि जैव विविधता अनूठी। जैव विविधता का मतलब होता है तरह तरह के जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे वहां पर पाए जाते हैं, तो ये जैव विविधता वहां पर बड़ी अनोखी है। उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधव जी से जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया। वहां पे एक कर्मचारी काम करता है, ये श्री जय माधव जी, उनसे कहा उन्होंने कि हमारा मार्गदर्शन करें, जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र में हमें भ्रमण करवाएं, हमें घुमाएं, वहां पे कैसे कैसे जीव जंतु पाए जाते हैं, कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कहाँ पर हमें जाना चाहिए, किस क्षेत्र में हमें नहीं जाना चाहिए, कहाँ पर खतरनाक प्राणी रहते हैं, ये सब हमें दिखाएं, हमारा मार्गदर्शन करें, इसका अनुरोध किया उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। उन्होंने कहा कि जो जैविक महत्व, जैविक मतलब जो जीव जंतु को बचाना, पेड़ पौधों को बचाना, और ये जो क्षेत्र हैं, जो संरक्षित क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को बचाना हमारी राष्ट्रीय परंपरा है। जैवमंडल क्या होता है, जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग होता है जिसमें सजीव पाए जाते हैं, सजीव रहते हैं, वो जैवमंडल होता है, और सजीव जो जीवन यापन करते हैं वहां पर। जैव विविधता क्या होती है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतु और उनकी प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध और पर्यावरण से उनका संबंध, ये होता है जैव विविधता। तरह तरह के जीव जंतु, तरह तरह के पेड़ पौधे, और जैसे ये पेड़ पौधे हैं, जीव जंतुओं पर किस प्रकार जीव जंतु से फायदा होता है इनको, पेड़ पौधों को, और जीव जंतुओं को किस तरह से पेड़ पौधों से फायदा होता है, ये सब इसमें जैव विविधता में आता है।
माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों और समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों और वन्य जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत है। देखिए, हम तो प्रयास करते ही रहते हैं, हम प्लांट्स वगैरह लगाते हैं, जीव जंतुओं की सुरक्षा करते हैं, जीव जंतुओं को पालते हैं, और समाज जो है वो भी जीव जंतु या फिर पेड़ पौधों के लिए प्रयासरत है, मतलब उनको संरक्षित रखता है, काटते नहीं है पेड़ पौधों को, जीव जंतु को पालते हैं। ये सब हमारे निजी प्रयास हैं और सामाजिक प्रयास हैं। इनके अलावा सरकार ने भी ऐसी एजेंसियां तय कर रखी हैं कि जो वनों को और वन्य जंतुओं की सुरक्षा के लिए हमेशा कार्यरत रहती है, वनों को और वन्य जंतुओं की सुरक्षा करती है। ऐसी एजेंसियां सरकारी हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम, विधियां और नीतियां बनाती है। किनकी सुरक्षा के लिए? वनों और वन्य जंतुओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने कुछ रूल्स बना रखे हैं कि उनके जो संरक्षण है किस तरह से, इसके क्या क्या नियम हैं, क्या क्या विधियां हैं, क्या क्या तरीके हैं कि किस तरह से उनको संरक्षण किया जा सकता है, ये सब सरकार ने बना रखे हैं। वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र हैं। देखिए, ये वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पौधों और जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है। मैंने पहले भी बताया था, वन्य जंतुओं को परेशान नहीं कर सकते इन क्षेत्रों में, इनको मार नहीं सकते, इनको लेकर नहीं जाया जा सकता, पौधों को नहीं काट सकते, और पौधों और जो जंतु हैं उनको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकते इन क्षेत्रों में। यह वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए, जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल राष्ट्रीय क्षेत्र कहते हैं। देखिए, फिर दोबारा से पढ़ते हैं। वनस्पति जात जो वनस्पति होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, प्राणी जात जो जीव जंतु होते हैं, और उनके आवासों के जहां पर वो रहते हैं। संरक्षण हेतु, अब आवास कैसे होगी? देखिए, जैसे गुफाएं होती है प्राणियों की, वनस्पति जो पेड़ पौधे होते हैं जहां पर हैं, वो उनका आवास तो वही होगा। इनके संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, जिन्हें वन्यजीव अभ्यारण्य कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। ये पहले भी मैंने बताया कि ये सब क्या क्या होते हैं। वृक्षारोपण, जो पेड़ लगाना उनको बोलते हैं वृक्षारोपण। कृषि, खेती करना। चरागाह, जो होते हैं वृक्षों की कटाई। शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। मतलब यहाँ पर कोई भी लोग आ नहीं सकते, खेती नहीं कर सकते। चरागाह, जो ये पेड़, इनको पशुओं को चराने के लिए घूमते रहते हैं, मतलब पशुओं को चराने के लिए नहीं लाया जा सकता यहाँ पर। वृक्षों की कटाई नहीं की जा सकती, शिकार नहीं किया जा सकता, मतलब मारा नहीं जा सकता। खाल प्राप्त करने के लिए इनका पशुओं का शिकार नहीं किया जा सकता, जिनको पोचिंग बोलते हैं। तो इन क्षेत्रों में यह निषिद्ध है, मतलब यहाँ पर नहीं किए जा सकते ये सब कार्य। वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। वे क्षेत्र होते हैं जहां पर जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित होते हैं। वन्य जीव, इसमें वन्य जीव है, सिर्फ जंतु। ये वो क्षेत्र हैं जहां पर जंतु और उसके आवास, जो जीव जंतु रहते हैं, उनके आवास, रहने की जगह है, उन पर कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये वन्य जीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र है, जहां पर वो आजाद घूम सकते हैं, निर्बाध रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान हो गए। पहला वन्य जीव अभ्यारण्य था, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान था। तीसरा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बहुत ही बड़े होते हैं इनसे, राष्ट्रीय उद्यान से और वन्य जीव अभ्यारण्य से। इनमें क्या होता है? वन्य जीवन, पौधे, जंतु संसाधन
और उस क्षेत्र के आदिवासी लोग, उन सबको जीवन यापन हेतु संरक्षण दिया जाता है। ये जो एरिया, ये जो क्षेत्र है, इन सब के लिए संरक्षित होता है। क्रियाकलाप 7.3 अपने जिले, प्रदेश एवं देश के राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्यों और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। सारणी 7.1 में भरिए। इन क्षेत्रों को अपने प्रदेश एवं भारत के रेखा चित्र में भी दर्शाइए। यह है सारणी 7.1। संरक्षित क्षेत्र मेरे जिले में कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं, वन्य जंतु अभ्यारण्य कौन से हैं और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मेरे प्रदेश में कौन से हैं, ये लिखना है, और देश में कौन कौन से हैं। ये आपका होमवर्क है, ये घर पे करना है। तो यहाँ तक वीडियो खत्म होता है। अब जैवमंडल आरक्षण क्षेत्र, हम जैवमंडल जो आरक्षण क्षेत्र वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक वीडियो समाप्त होता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।